So welcome back once again. Let's try some other questions of previous year chemistry questions. Okay, this question is basically from Michaelis-Menten kinetics, that is the enzyme kinetics. बहुत इजी है, टर्नओवर नंबर के बारे में आपसे पूछ रहा है. ठीक है, सो आपको के कैट इसमें बताना है. ठीक है, के कैट मीन्स टर्नओवर नंबर. ओके, सो इसमें क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा आपको समझना है. ठीक है, 10 माइक्रोग्राम, चलिए पेंसिल यूज कर लें ताकि आसानी से समझने में आए. 10 माइक्रोग्राम यानी 10 माइक्रोग्राम ऑफ इंजाइम, मॉलिक्यूलर वेट इंजाइम का ए दिया हुआ है. ठीक है, रिमूव 300 mg, 300 mg सबको ग्राम में कन्वर्ट करना है ऑफ CO2. माइक्रोग्राम से जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁶, और mg से ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻3. ये सब अब ग्राम में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा 2 पॉइंट. चलिए अब नीचे लौटते हैं. ठीक है, 300 mg. अब देखिए Vmax को हम सबसे पहले निकालते हैं. 300 mg. ठीक है, 300 mg अब क्या है, CO2 का है. ठीक है, रिमूव 300 mg ऑफ CO2 पर मिनट. ठीक है, तो इसका Vmax निकालते हैं. 300 इंटू ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मिनट यानी टाइम में दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना आता है. तो इसको सब सोल्व करोगे तो 300 इंटू 10⁻³ इतना हो गया. क्लियर. अब इज इक्वल टू का साइन दो, के कैट. अब इंजाइम टोटल इंजाइम ET कैसे है, तो ET आपको दिया हुआ है, इंजाइम कितना दिया हुआ है, तो इसको जब माइक्रोग्राम से ग्राम में चेंज करोगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लोगे. 10 माइक्रोग्राम था तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है इतना. अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सोल्व करना है. सोल्व करो इजीली वे में. इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ तक तो आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा. अब के कैट आपको निकालना है, तो के कैट का इस तरह से कर लीजिए, बाकी सोल्व कीजिएगा. आंसर आपको आएगा 2.043. तो 043 नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, तो 2 इंटू 10⁻⁷ पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. समझ में आया. ये बहुत इजी क्वेश्चन था. अगर कोई भी एंजाइमोलॉजी पढ़ा होगा तो ये एंजाइमोलॉजी का भी क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक्स का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, मगर मेजर ऑफ द केस क्या है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली इन्वॉल्व फॉर आर्हेनियस इक्वेशन, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कई बार कई तरह के एग्जामिनेशन में कई बार गेट में पूछे गए हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो. अकॉर्डिंग टू मी, मेरा कहने का मतलब यही है. ठीक है, चलिए इसे सोल्व कर. पहले तो जान जाइए कि कब पूछा गया है, तो 2013 का क्वेश्चन है. The rate of chemical reaction is triple when the temperature of reaction is increased from इतना to इतना. ठीक है, दो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी T1 और T2. टेम्परेचर विल चेंज, दिमाग में रखना टेम्परेचर का खेल है यहाँ. एक्टिवेशन एनर्जी इज किलो कैलोरी. याद रखिएगा, किलो कैलोरी में पूछ रहा है आपसे, किलो कैलोरी मोल पर केल्विन. अप टू 1 डेसिमल प्लेस आपको बताना है. तो यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ है आपको, और आपको अब सोल्व करना है. चलिए तो इसको इरेज कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो ये भैया किस इक्वेशन पे है, रेट ऑफ, जैसे टेम्परेचर चेंज की बात कर रहा है, इंक्रीज और ट्रिपल और डबल की बात करें, समझो ये आर्हेनियस इक्वेशन है. तो आर्हेनियस इक्वेशन इक्वल टू होता है log k अपॉन a टू द पावर e भी लिख सकते हैं, EQ भी लिख सकते हैं, जो भी है. यानी EA ही इन जनरल वे में लोग लिखते हैं. ठीक है, EA सॉरी हमने EQ लिख दिया, EA होता है एक्टिवेशन एनर्जी. तो कुछ भी हो, मतलब वो एक एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल है. ठीक है, 2 पॉइंट. और जब लॉग को ln के वैल्यू को हम जब लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो 2.303 हम लिखते हैं. ठीक है, ये देखिएगा कई जगह मैंने 2.303 हटेगा जब हम ln को लॉग से ln में जाएंगे तब, है ना. ln में ln के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो क्या होगा, 2.303 हट जाएगा. ठीक है, चलिए तो इक्वेशन 1 बना, क्योंकि T1 टेम्परेचर पर डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बस टेम्परेचर का डिफरेंस है. तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे. अब दूसरे में से पहले को घटाओ, तो सबसे पहले A लिखोगे, फिर A लिखोगे. ठीक है, तो T2 आ जाएगा आपका क्या, नेगेटिव फॉर्म में, और T1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में.
जब आप इसको निकालोगे तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करो, देखो आप इसको रोको और अपने से करके देखो कि आपको कहीं कोई दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारी चीज़ कॉमन है, हम इनको कॉमन बाहर निकाल लिए, T1/T2 ये हो गया। लॉग के ये क्या है के जब K2 - K1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रिपल कह रहा है तो log 3 आप कर लो, ट्रिपल कह रहा है ना, ट्रिपल चेंज, तो log 3 यहाँ पे कर लो। log 3 का वैल्यू क्या होता है 0.477 होता है, तो वो रख लो। बाकी आप कैलकुलेट करो, आपका इतना किलो कैलोरी कैलोरीज आएगा, तो किलो कैलोरीज में चेंज करने के लिए 3 पॉइंट इधर खसक जाओ, तो 20.30 इसके आसपास आंसर आएगा। तो राइट ऑप्शन ये हुआ। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस ये सारी चीज़ें फार्मूला बेस्ड हैं, फार्मूला लगाइए, रिजल्ट पाइए। इसीलिए हम इन सारे टॉपिकों को डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, बिकॉज दीज आर फॉर्मुलेटेड। अगर ये फार्मूला आप कहीं लिखो, सारी फार्मूला को क्या करो, जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उन फार्मूला को एक जगह लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो और उनको याद करने की कोशिश करो। बिकॉज ये फार्मूला जब आपको दिमाग में वहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधे 2 मार्क्स आपको देके जाएगा, घाटा कुछ नहीं होगा, 2 मार्क्स आप गेन करोगे, जो कि गेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इजली, इतना इजली सोल्व होता है ना। अब देख रहे हैं ना, बस वैल्यू पुट करो, रिजल्ट सामने, फार्मूला है, फार्मूला में सारी चीज़ें लगानी है, रिजल्ट सामने, तो कुछ नहीं घबराना है, बस सिंपल तरीके से दिमाग को कूल काम एंड बी प्रैक्टिकल रख करके सॉल्यूशन बनाना है, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, शो देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, सारा चीज सेम है, खेल यहाँ पे है, वो देखिए क्या खेल है, क्या कहता है यहाँ पे। 2010 का क्वेश्चन है, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन द यूज ऑफ कैटलिस्ट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑब्वियसली कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। 1/3 टू द ओरिजिनल वैल्यू। अगर अभी मतलब कि 60 से हो रहा है, 60 एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है, तो एक कैटलिस्ट डालने के बाद 20 पे ही हो जाएगा, तभी ना 1/3 का लाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपको पूछ रहा है कि रेशियो रेट कांस्टेंट का क्या होगा, कैटलाइज्ड बाय अनकैटलाइज्ड। पहले कैटलाइज्ड है फिर अनकैटलाइज्ड है, तो याद रखिएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, तो इक्वेशन 2 है कैटलाइज का, ए है 1 का, तो 2 में से 1 को घटाइए तो फिर कैटलाइज बाय अनकैटलाइज आ जाएगा, फिर ए है या ए अनकैटलाइज्ड है, ए कैटलाइज्ड है। अंतर क्या है कि कैटलाइज्ड क्या है 1/3 है, ठीक है ना, 1/3 हो जाएगा, कैटलाइज करेगा तो 1/3 हो जाएगा। देखिए 1/3 है, ये नॉर्मल है ना, बाकी सब चीज सेम है, बस अंतर यहाँ पे 1/3 का खेल है, ठीक है ना, ध्यान से इसको देखिए, बाकी चीज फंडा सेम है। बाकी अब घटाइए, घटाने आपको आता ही है, बाकी ध्यान से अब इसको सोल्व कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे 2.303 गायब करेंगे, तो जैसे ही गायब करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म ऐड होगा, तो एक्सपोनेंशियल टर्म ऐसे इस रूप में आएगा, ठीक है। तो ए हुआ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, यही ऑप्शन सी में है। इसको ध्यान से देखिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत फॉर्मुलेटेड है, कहीं कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक जो है बिल्कुल बेस्ट है। देखिए हर साल पूछ रहा है गेट में, 2018 में पूछा है, और देखिएगा सेम क्वेश्चन इस तरह का 2021 में भी आने की संभावना है, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि आर्यनिश इक्वेशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इजी आएंगे, और इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा, ज़्यादा मतलब घचपच मत कीजिएगा। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, आंसर क्यों नहीं बच्चों का मैच होता है, रीज़न बस ये है कि आप गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, गड़बड़ कैलकुलेशन में करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे देखते हैं, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 रिएक्शन carried out at 25 degrees Celsius differ by 5 kilojoule if the pre-exponential factor A and A2 of these 2 reactions are of the same magnitude, ठीक है। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट आपसे K1 by K2 का, ये बहुत इजी है, ध्यान से बस आर्हेनियस इक्वेशन का, ये इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब आर्हेनियस फैक्टर, इसको आर्हेनियस फैक्टर ए को आर्हेनियस फैक्टर कहते हैं,
ई आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है। गैस कांस्टेंट आपका दिया हुआ है, यही आपको यूज करना है। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 25 डिग्री। 25 डिग्री को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 298 आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस आपको सबसे पहले दो इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे क्या है, दोनों एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस है, और ये दोनों यही चीज था कि इतना ये भी दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 5 किलो जूल। 5 किलो जूल मीन्स 5000 जूल। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, लॉग K1 माइनस K2 आपने घटाया, ठीक है, तो लॉग K1 बाई K2 यहाँ पे पूछ ही रहा है K1 बाई K2 रेशियो। ध्यान रखिएगा, जो रेशियो आपसे पूछेगा उसी तरह से आप इस चीज को इंटरप्रेट करो। घटाने का मकसद देखिए, पहले हम दूसरे में से पहले घटा रहे थे, यहाँ पे हम पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं, क्योंकि हमको K1 बाई K2 का रेशियो चाहिए। अगर K2 बाई K1 का रेशियो रहता तो दूसरे में से पहले को घटाते, अब हम इसको पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं। समझ में आई बात? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे E2 पॉजिटिव हो गया तो E2 इधर आ गया, E1 इधर आ गया, तो E2 माइनस E1 आपका दिया हुआ है 5 किलो जूल। देखिए यहाँ पे दिया है ना D फॉर Y, है ना, 2 रिएक्शन कैरिड आउट बाय D फॉर Y 5 किलो जूल। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है आपको दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। अब आप सोल्व करोगे तो ए लॉग K1 बाई K2 है, और ये सारा चीज़ है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ए आएगा। ठीक है, तो इतना का, अब ये लॉग को इस तरफ भेजोगे तो एंटी लॉग होगा, तो इतना का एंटी लॉग जब आप देखोगे तो 7.51 होगा। ठीक है, या शायद आपको दिया हुआ भी रहे, या तो आप वहाँ पे कहेंगे तो आपको ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो K1 बाई K2 एंटी लॉग का वैल्यू होगा 7.51। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना ईजी है क्वेश्चंस को सोल्व करना। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है, और फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें नहीं लगता कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, वेदर वो थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर दी हैं। इनसे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लगभग सारा टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू सून इन टू द नेक्स्ट। बाय, टेक केयर, ओके।